शासन काल के 11 वर्ष पूरे हो गए और इन 11 वर्षों में हमारी पार्टी ने एक निर्णय किया कि हमारे सभी सांसद, हमारे सभी विधायक, हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता मोदी जी के शासनकाल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जनमानस के बीच में और अपने पत्रकार मित्रों के बीच में जाकर क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं इन 11 वर्षों में, क्या क्या सुधार हुए हैं इन 11 वर्षों में और क्या क्या नई योजनाएं बनाई गई हैं इन 11 वर्षों में, उसके विषय में पत्रकार वार्ता के माध्यम से जनमानस को हम कैसे अवगत करवा सकें। इस संदर्भ में आज मुझे जिला चंबा की पत्रकार वार्ता लेने का निर्देश हुआ था, इसलिए मैं आप सबके बीच में। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो 11 वर्ष है, इसमें सब आयामों को छुआ गया है, सब आयामों को स्थापित किया गया है। मैं यहां तक कह सकता हूं कि मोदी जी के 11 वर्षों में देश कहां से कहां पहुंच गया, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो गरीब कल्याण का क्षेत्र हो, चाहे वो सुशासन का क्षेत्र हो और चाहे वो देश के स्वाभिमान का क्षेत्र हो। इन 11 वर्षों में मोदी जी ने राजनीति के मायने बदल दिए। इन 11 वर्षों में मोदी जी ने जात पात की राजनीति समाप्त कर दी। इन 11 वर्षों में मोदी जी ने सबसे बड़ा जो आयाम स्थापित किया है वो है विकास की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट। ये सबसे बड़ा आयाम मोदी जी के 11 वर्ष के शासनकाल का है। जो प्रतिनिधि हैं उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, जिसके पास जो दायित्व है सरकार में है उसको उस दायित्व का 100% निर्वहन करना पड़ेगा। एक ये सबसे बड़ा जो नया, मैं कहता हूं कि एक कंसेप्ट इस देश को दिया गया मोदी जी के द्वारा, दैट इज पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास की राजनीति। अब विकास के विषय में कहा जाए तो मैं कह सकता हूं, मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री पहली बार बने थे, उन्होंने संसदीय दल पे जो पहला भाषण किया था, उन्होंने कहा था कि ऐ मेरे देशवासियों, मेरी सरकार गांव और गरीब के प्रति समर्पित सरकार होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पिछले 11 वर्ष के मोदी जी की जो नीतियां हैं, पिछले 11 वर्ष की मोदी जी की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का निष्पक्ष यदि चिंतन, मनन, मंथन आप करेंगे तो आप ये निर्णय पाएंगे कि जो मोदी जी के 11 वर्ष का शासनकाल है, उसकी हर योजना गांव और गरीब की झोंपड़ी तक जाती है। और यही मोदी जी ने कहा था जब पहली बार उन्होंने संसदीय दल को अपना भाषण करते हुए कहा, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, गरीबों को पक्की छत मिले उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना। और ये हमारे जनप्रतिनिधि मेरे साथ बैठे हैं, हम लोग आपस में बात करते हैं तो जो जनता के पास जाते हैं तो हैरान हो जाते हैं हम लोग कि एक पंचायत में 90 घर, एक कंस्टिट्यूएंसी में 1000 से ऊपर घर। ये किसका ब्रेन चाइल्ड है? ये किसकी सोच है? ये माननीय मोदी जी की सोच है। यही तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गांव और गरीब के प्रति समर्पित सरकार होगी। स्टार्टअप योजना,
स्टैंड अप योजना, नौजवान जॉब सीकर ना बने, केवल 8-10 हजार की नौकरी के लिए जॉब सीकर ना बने, नौकरी की भीख ना मांगे। Our youth should not be a job seeker. He will be a job creator. स्टार्टअप योजना शुरू करके उसके लिए कितने इंसेंटिव्स दे रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी, उनकी सरकार, ताकि अपना पेट तो नौजवान पाले, साथ में 10 घरों का अन्नदाता बने, जॉब क्रिएटर बने, अपने साथ साथ 10 लोगों को जॉब दे, क्रिएटर बने। मतलब इस तरह की योजना, इस तरह का विजन, इस तरह की सोच पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र भाई मोदी ने जो दी है, उसके विषय में मैं आपसे बात कर रहा था। और तीसरी बात मैंने कहा, देश का स्वाभिमान। कोई भी राष्ट्र तब जिंदा रह सकता है, कोई भी संस्था तब जिंदा रह सकती है, कोई भी राष्ट्र का नागरिक तब सम्मान के साथ जी सकता है जिस देश का स्वाभिमान उच्चतम स्तर पर हो। और मेरे अगर मुझसे पूछा जाए कि मोदी जी के अगर 11 वर्ष के कार्यकाल में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो मैं ये कह सकता हूं 27 करोड़ गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा दिया मोदी जी ने। 27 करोड़ गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब उनको उन सब योजनाओं की आवश्यकता नहीं है जो गरीब के लिए मोदी जी ने बनाई है, क्योंकि 27 करोड़ लोग उस रेखा से ऊपर उठ गए। और एक बड़ा चौंकाने वाला ताजा आंकड़ा, पता नहीं आप उससे अभी आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, 3 दिन पहले आया था, जो इंडेक्स, इंटरनेशनल इंडेक्स, एक वो है हमारी संस्था है, उन्होंने कहा है कि 2014 से पहले, जब मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, ये जो अत्यधिक गरीबी का जो आंकड़ा था भारतवर्ष में, अत्यधिक गरीबी के जो बिल्कुल गरीब है, अत्यधिक गरीबी का आंकड़ा जो था वह 27.75% था इस देश में, 27.75%। और जो 4 दिन पहले आंकड़ा है वो घट के 5.6% रह गया है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं मैं नरेंद्र भाई मोदी जी की, और ये सबसे बड़ा पूरा किया वादा मानता हूं जो उन्होंने पहली बार जब संसदीय दल के नेता बने थे, वो जब वो सभी सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि यह मेरे देशवासियों, मेरी सरकार गांव और गरीब के प्रति समर्पित सरकार है। तो ये मुझे लगता है कि 11 वर्षों का जो शासनकाल है, इसके जो मुख्य बिंदु हैं, कहने को तो बहुत कुछ है, कितनी योजनाएं हैं। मुझे लगता है कि आपको भी 5 घंटे बैठना पड़ेगा और 5 घंटे मुझे बोलना पड़ेगा, इतनी योजना है मोदी जी की। लेकिन जो मुख्य बिंदु, जो एक अलग से किया गया काम है, वो मैं आपके सामने मैंने रखा है। मुझे बस यही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद।